हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग कर रहे हैं वायुमंडल। यह वायुमंडल जो है चैप्टर नंबर 8 है। जियोग्राफी का। क्लास 11 बिहार बोर्ड। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं वायुमंडल। वायुमंडल क्या होता है? जैसे कि हमारी धरती जो होती है, जो धरती हमारी गोल है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ एक हवा की कंबल की तरह एक लेयर होती है जो कि इसको ढके रहती है। इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। तो ये हमारी पृथ्वी हो गई। ये पृथ्वी को चारों तरफ से जो ढके रहता है हवा का एक लेयर, इसे हम वायुमंडल कहते हैं। इस वायुमंडल में जो है कि बहुत सारी गैसों का मिश्रण होता है। गैसें होती हैं और डस्ट होते हैं। डस्ट पार्टिकल होता है और वाटर वेपर होता है। डस्ट पार्टिकल होता है, वाटर वेपर होता है, ये सारी चीज़ें होती है इसमें। तो हमारी जो धरती है, जो पृथ्वी है हमारी, इसके ऊपर जो हवा की लेयर है, इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं इसे भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम स्पेस बनाएंगे। तो इसमें जो गैसेज होती हैं वो होती हैं, नाइट्रोजन होता है सबसे ज़्यादा। तो नाइट्रोजन जो है कितना होता है, 78% होता है नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन जो होता है वह 21% होता है और जो हमारा 21.95 होता है। CO2 जो होता है वो होता है हमारा 0.03% होता है। और उसके बाद जो है आर्गन होता है और उसके बाद जो है ओजोन होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो जो हमारा वायुमंडल है उसमें ये सारी गैसेज होती हैं, इनका मिश्रण होता है और इसमें डस्ट पार्टिकल और वाटर वेपर होते हैं। तो हमारी पृथ्वी के ऊपर जब हम जाते हैं तो जो हवा की लेयर है उसे हम क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। इसी में हमारा वायुमंडल पाया जाता है। क्षोभ मंडल में ही हमारा वायुमंडल पाया जाता है। उसके ऊपर आता है समताप मंडल, उसके ऊपर आता है मध्य मंडल, उसके बाद है ताप मंडल और बाह्य मंडल, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल, ताप मंडल और बाह्य मंडल जो है, तो यहाँ पे जो क्षोभ मंडल है इसमें गैसेस की ये सारी लेयर होती है। समताप मंडल को हम जो है क्या कहते हैं, समताप मंडल को हम जो है स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं और मध्य मंडल को मेजोस्फीयर। उसके बाद हमारा ताप मंडल आता है और बाह्य मंडल। ताप मंडल को आयनोस्फीयर भी कहते हैं, आयनोस्फीयर भी कहते हैं। इसे हम मेजोस्फीयर कहते हैं और इसे हम स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारे पृथ्वी के लेयर में। तो इसमें धूल के कण भी मौजूद होते हैं। तो जो हमारा क्षोभ मंडल होता है वो कितने किलोमीटर तक फैला होता है? तो क्षोभ मंडल जो है कहीं कहीं पे लिखा रहता है कि यह जो है क्षोभ मंडल नहीं, ये लगभग ठीक है। जो हमारा ट्रोपोस्फियर है वो है जो 0 से 12 किलोमीटर तक होता है हमारा क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल। तो यह जो है 13 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक होता है। यहाँ पे देख सकते हैं। मेजोस्फीयर जो होता है मध्य मंडल, यह 51 से 80 किलोमीटर तक होता है और थर्मोस्फीयर जो होता है वो होता है 81 से 800 किलोमीटर तक फैला होता है। उसके बाद हमारा बाह्य मंडल जो है 800 से 1000 किलोमीटर तक होता है। तो देखिए यहाँ पे जो है, जो हमारे प्लेन वगैरह एरोप्लेन चलते हैं वो सारे क्षोभ मंडल में ही चलते हैं। 0 से 12 किलोमीटर के अंदर में ही चलते हैं।
उसके बाद हमारा जो क्लाउड वगैरह है सब क्लाउड इसी में होते हैं। उसके बाद गर्म वायु के गुब्बारे हम इसमें छोड़ सकते हैं। ये जो क्लाउड है ये पृथ्वी पे बारिश भी कर सकता है। हमारी पृथ्वी हो गई। उसके बाहर जो होता है वो ओजोन की एक परत जो है वो किस में पाई जाती है, वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की एक परत पाई जाती है। उसके बाद जो है मेसोस्फीयर आता है। मेसोस्फीयर में उल्का पिंड, जैसे कि हम नाइट में स्काई को देखते हैं तो कभी कभी हमें उल्काएं दिखती हैं, मेटेओराइट्स दिखते हैं। तो ये जो है कहाँ पे होते हैं, मेसोस्फीयर में होते हैं। कार्बन रेखा जो होती है, अंतरिक्ष का आरंभ यहाँ से हो जाता है। अंतरिक्ष का आरंभ जो है यह जो है आयनोस्फीयर या थर्मोस्फीयर में हो जाता है। तो मध्यमंडल के बाद ये स्टार्ट होता है। तो पृथ्वी के जितने भी उपग्रह छोड़े जाते हैं इसी में चक्कर लगाते हैं, और जो अंतरिक्ष यान है वो भी इसी में चक्कर लगाते हैं। तो हमारी पृथ्वी हो गई। पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर है उसे हम ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। मेनली जो हमारा कार्य जो चलता है, जो पृथ्वी का प्रोटेक्शन होता है यूवी रेज वगैरह से, वो सब जो है यूवी रेज से तो प्रोटेक्शन हमारा ओजोन लेयर करता है। ओजोन लेयर करता है जो कि सूर्य से आने वाली यूवी रेज है उससे प्रोटेक्शन ओजोन लेयर करता है, जो कि समताप मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। तो हमें वायुमंडल में ये चीज़ें ही पढ़नी थी कि पृथ्वी के चारों तरफ जो लेयर पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं। उसके बाद जो है कि कौन कौन से लेयर्स पाए जाते हैं, तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल या और बाह्य मंडल हो गया। और किसकी ये सभी लेयर्स की जो वो कहाँ से कहाँ तक कितने किलोमीटर तक में फैले हुए हैं, ये सारी चीज़ें रहती हैं। और किस लेयर में क्या क्या घटनाएं होती हैं। तो मौसम संबंधी जो भी जानकारी है वो हमें क्षोभ मंडल से ही प्राप्त होती है। क्षोभ मंडल में जो परिवर्तन होते हैं उसी से हमें मौसम संबंधी सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल का चैप्टर, इसका संगठन तथा संरचना। तो फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर से बताएं, और आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।